हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल शेल्टर में एनिमल्स दैट फाइंड रेडी शेल्टर इन द सराउंडिंग। तो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो सराउंडिंग में ऑलरेडी बने हुए शेल्टर्स को ढूंढते हैं, मतलब वो खुद का घर खुद नहीं बनाते, रेडीमेड घर वो ढूंढते हैं, मतलब ऐसा घर जो पहले से ही तैयार हो और उसमें वो रहना शुरू कर देते हैं। ओके, तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले वो देख ले। देखिए भाई, हमने एनिमल शेल्टर के बारे में पढ़ा था। ओके, एनिमल शेल्टर में हमने पढ़ा था व्हाई डू वी नीड हाउस, कि भाई हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है बताइए। तो हमें हाउसेस की नीड, व्हाई डू वी नीड हाउसेस, बिकॉज our house is protect us from rain, cold, wind, scorching sun and theft. Okay, and as well as the wild animal. तो इतनी सारी चीजों से हमारा घर हमें बचाता है, इसलिए हमें घर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो एनिमल हु, तो जैसे हमें घर की जरूरत पड़ती है उस तरह से एनिमल्स को भी और बर्ड्स को भी उनके हाउसेस की नीड होती है, उनके हाउसेस की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पर देखा था एनिमल हु बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्फ, मतलब ऐसे एनिमल जो खुद का घर खुद बनाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने क्रो के बारे में पढ़ा था, स्पैरो के बारे में पढ़ा था, टेलर बर्ड के बारे में पढ़ा था। ओके, बीज के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे अपने हनी कॉम्ब को प्रिपेयर करते हैं। ओके, साथ में हमने रेट और माइसेस के बारे में भी पढ़ा था। और आज स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं एनिमल दैट फाइंड रेडी शेल्टर इन सराउंडिंग। तो ऐसे एनिमल जो सराउंडिंग में पहले से बनाए हुए घर ढूंढते हैं और उसमें वो रहना शुरू कर देते हैं, खुद का घर खुद नहीं बनाते हैं, ऐसे एनिमल्स। तो आइए देखते हैं। सम एनिमल डू नॉट मेक एनी इफोर्ट टू बिल्ड अ शेल्टर। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं वो कुछ भी इफर्ट नहीं लगाते अपना घर बनाने के लिए। बिल्ड करना यानी होता है बनाना। ओके, जैसे घर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना मतलब बिल्ड होता है। इफर्ट मतलब कोशिश। तो कुछ ऐसे एनिमल है वो कुछ भी कोशिश नहीं करते अपना घर बनाने के लिए। सम एनिमल डू नॉट मेक एनी इफर्ट टू बिल्ड अ शेल्टर। जो मीनिंग हम बता रहे हैं उस मीनिंग को अपने नोटबुक में लिखिए और उन्हें लर्न कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके, दे सिंपली लुक अराउंड फॉर सेफ प्लेस। वो क्या करते हैं कि आसपास जो भी सुरक्षित जगह, सेफ यानी सुरक्षित जगह, जो भी आसपास, अराउंड यानी होता है आस पास, वो क्या करते हैं उनके आसपास जो भी सेफ प्लेस, सुरक्षित जगह दिख जाए वहां पर वो चले जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सम डोव्स एंड पिजन्स। देखिए, डोव्स और पिजन्स दोनों का मतलब कबूतर ही होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओके, कोई डोव्स कहता है, कोई पिजन्स कहता है। साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें, अगर आप ढूंढेंगे भी इनके बारे में तो स्टूडेंट्स आपको यही पता चलेगा कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो डोव्स या पिजन्स, ओके, जैसे कबूतर है, ये कहाँ रहते हैं? लिव्स इन फॉरेस्ट। ओके, ये फॉरेस्ट में रहते हैं। सम लिव्स इन अ स्मॉल हॉलो एंड हाई क्लिफ्स। तो कुछ डोव्स और पिजन जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, या कुछ डोव्स और जो पिजन्स होते हैं वो क्लिफ, मतलब जो चट्टाने होती, बड़ी बड़ी चट्टाने, पहाड़ होते हैं ना ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानों की में रहते हैं। ओके, हॉलो इन हाई क्लिफ। तो जो ऊंची बड़ी बड़ी चट्टाने होती है उनके अंदर जो होलो मतलब होती है खाली जगह, खाली जगह। तो जो खाली जगह होती है, जैसे चट्टानों के बीच में गैप होती है, दरार होती है, तो वहां पर वो रहते हैं। ओके, ऐसे जगह को खाली जगह बोलते हैं। या फिर सम लिव नियर अवर हाउस। कुछ ऐसे पिजन्स होते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। दे फाइंड शेल्टर इन अ गैप इन वॉल। जो जैसे दीवारों के बीच कोई दरार हो गई, वहां पर वो जाकर रहना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए कैसे ये वॉल के पास खड़े हैं, है ना। तो ऐसी जगह पर वो रहते हैं। तो ये जो पिजन्स हैं, ये कहा पिजन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो अपने आसपास सेफ प्लेस ढूंढते हैं, वहां पे रहते हैं। कुछ पिजन्स फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ पिजन्स बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में रहते हैं, और कुछ पिजन्स हमारे आसपास जो दीवारें होती है उनके बीच में जो दरारें होती है, जो गैप्स होती है, उनमें वो रहते हैं। ओके,
तो ये जो है ये अपना घर खुद नहीं बनाते, इसलिए ये ऐसा करते हैं। उसके बाद देखिए टाइगर के बारे में, टाइगर, लियोपर्ड, हाइनास लिव्स इन केव्स। तो ये जो इस तरह के जो एनिमल है, ओके, ये जो वाइल्ड एनिमल है, ओके, ये कहाँ रहते हैं भाई? ये गुफाओं में, केव्स में रहते हैं। केव्स यानी तो आप सभी को पता है गुफाएं, केव्स यानी होता है गुफाएं, ओके। तो सम टाइप ऑफ बैट्स लिव्स इन अ टॉल ट्री। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपने कभी देखा है टाइगर को अपना घर बनाते हुए? बिल्कुल नहीं, टाइगर अपना घर खुद नहीं बनाता। तो जो पहाड़ होती है, पहाड़ों के बीच में जो गैप होती है या जो गुफाएं बनी होती है, उन गुफाओं में ही टाइगर, लियोपार्ड और हाइनास रहते, ये अपना घर खुद नहीं बनाते। उसके बाद देखिए सम टाइप ऑफ बैट लिव इन टॉल ट्री। कुछ ऐसे बैट्स होते हैं, बैट मतलब पता है ना आपको, चमगादड़। तो कुछ ऐसे बैट्स होते हैं, बैट होते हैं जो ऊंचे पेड़, टॉल ट्री मतलब ऊंचे पेड़ में रहते हैं। बट सम लिव इन अ डार्क कैवर्न्स इन माउंटेन। और कुछ ऐसे होते हैं जो पहाड़ या पर्वत होती है, उनके अंदर जो गुफाएं होती है, ओके। जैसे शेर की कैसे गुफाएं हैं, वैसे गुफाएं होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये गुफा दिख रही स्टूडेंट्स आपको? इस गुफा के अंदर की जो दीवार है ना, यहाँ पे छत पर ना ये पूरे ऐसे चमगादड़ यहाँ पर ऐसे चिपके हुए होते हैं। तो ये जो केव्स होती है, केव्स के अंदर बहुत सारे चमगादड़ होते हैं, मतलब बैट्स होते हैं। आपने देखा होगा कई मूवीज में या कार्टून्स में, ओके, टीवी में आपने देखा होगा कि कुछ लोग कैसे वो कुछ केव्स के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं तो बहुत सारे बैट्स उड़ते हुए बाहर आ जाते हैं ना। तो वैसे बैट्स जो होते हैं ये या तो बड़े ऊंचे पेड़ पर रहेंगे या फिर केव्स मतलब गुफा में रहते हैं। और दे लुक फॉर शेल्टर इन ओल्ड डेजर्ट टम्बल डाउन बिल्डिंग। तो या फिर जैसे ऐसी कोई बिल्डिंग जहां पर कोई नहीं रहता, टम्बल डाउन बिल्डिंग मतलब खराब, मतलब या फिर जैसे हम खंडर जो घर हो जाता है, ओके, उसे हम कहते हैं टम्बल डाउन बिल्डिंग, या फिर पुराना घर, ओके। इस तरह से वो अपना शेल्टर ढूंढते हैं और वहां पर वो रहते हैं। देखिए कैसे बैट, देखिए बैट कैसे है, देखिए ये ऐसे उल्टे लटकते हैं भाई। ये बड़ा अजीब सा एक बहुत विचित्र, मतलब एक यूनिक इस तरह का ये एनिमल है जो ये उड़ भी सकता है, ओके। बैट की ये खासियत है कि ये उड़ सकता है, पर ये बर्ड नहीं है, ओके। ये बर्ड नहीं है, ये उड़ सकता है, ये बर्ड नहीं है क्योंकि इसके फीदर्स नहीं है, ओके। इसलिए बैट्स को बर्ड नहीं कहा जाता। और देखिए ये ऐसे ही उल्टे रहते हैं, ये सोते भी ऐसे ही उल्टे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हमें बताई गई है दोस्तों, जो हम स्टूडेंट्स कि हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं तो फॉरेस्ट में रेत का ऐसा एक डुम्बर बना होता है, ओके, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में डुम्बर ही कहते हैं, ओके। रेत का एक टीला बना होता है छोटा छोटा, उसमें बड़े बड़े ऐसे होल होते हैं। उस होल के अंदर हम सोचते हैं कि वहां पर कोबरा, सांप, ओके, स्नेक रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, इट इज बिलीव दैट द कोबरा लिव्स इन एंट हिल। लोग ऐसा सोचते हैं कि कोबरा जो है वो एंट हिल में रहता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। ये सही नहीं है, कोबरा एंट हिल में नहीं जा सकता। कोबरा अगर एंट हिल में जाएगा तो एंट हिल के अंदर की पूरी चींटियां कोबरे को, है ना, उसे मार देंगी। चींटियां जब कोबरे को काटेगी तो कोबरा जो है, स्नेक जो है, वो वही मर जाएगा। इसलिए वो तो इस जो ये जो है रेत का बना हुआ जो टीला है, ओके, ये जो एंट हिल है, डुम्बर है, इससे वो डरता है, इसके अंदर वो कभी नहीं जाता। जब एंट हिल के अंदर चींटियां नहीं होती है या फिर सांप को बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाए, स्नेक को, है ना, कोई अगर वो ट्रबल में हो, तो खुद को छुपाने के लिए कई बार वो ऐसी जगह पर गलती से चले जाते हैं, पर वो जानबूझकर कभी इनके अंदर जाने की कोशिश नहीं करते। ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। तो एंट हिल आर बिल्ड बाय एंट। तो ये जो एंट हिल होती है ये चींटियां बनाती है, ओके, नॉट बाय कोबरा। इसे कोबरा नहीं बनाता। कोबरा लिव्स इन अ होल। तो जो लैंड होती है, लैंड में जो स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, बारीक बारीक जो छेद होते हैं, ऐसी जगह पर ही जो स्नेक होते हैं, जो कोबरा होता है, वो अपनी रहने की जगह ढूंढता है, अपना शेल्टर वहां पर वो ढूंढता है। अब देखिए नेक्स्ट है शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल। शेल्टर फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? पालतू, पालतू प्राणी,
डोमेस्टिक एनिमल, पालतू प्राणी। क्या होता है भाई पालतू प्राणी यानी? ये तो पूरा मिट गया, सॉरी। डोमेस्टिक यानी होता है पालतू। तो देखिए ऐसे एनिमल जिन्हें हम पालते हैं, देखो व्हेन पीपल कीप एनिमल दे बिल्ड शेल्टर फॉर देम। तो जब लोग एनिमल को अपने पास रखते हैं तो उनके लिए वो शेल्टर बनाते हैं, मतलब उनके लिए वो घर बनाकर देते हैं। जैसे अगर हम काउस को रखेंगे तो काउस के लिए हम उनका घर बनाएंगे, है ना, काउ के लिए हम काउ शेड बनाएंगे। अगर हम हैन को रखेंगे तो हम हैन के लिए चिकन कूप बनाएंगे। अगर हम हॉर्स को अपने पास रखेंगे तो हॉर्स का रहने के लिए हम स्टेबल बनाएंगे। ओके, तो देखिए द शेल्टर बिल्ड फॉर हैन इज कॉल्ड चिकन कूप और हैन हाउस। तो ऐसे शेल्टर जो हैन के लिए बनाए जाते हैं या तो उसे चिकन कूप कहा जाता है या फिर हैन हाउस कहा जाता है। और यहां पर देखिए अ काउ शेड इज बिल्ड फॉर काउस, ओके, एंड द शेल्टर फॉर हाउस इज कॉल्ड स्टेबल, सॉरी हॉर्स। तो जो शेल्टर हॉर्स के लिए होता है उसे हम कहते हैं स्टेबल। अब आइए यहाँ पर ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है वो देखते हैं, व्हाट वी लर्न। ओके, हमने इस लेसन में क्या सीखा ये देखना जरूरी है। देखिए क्या है, एनिमल नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड वाइंड सन एंड रेन। तो जो एनिमल होते हैं, एनिमल में सब आते हैं, हम भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, सब आते हैं। ओके, तो इन सबको भाई शेल्टर की मतलब घर की जरूरत क्यों पड़ती है? टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड वाइंड सन एंड रेन, खुद को इन सब चीजों से बचाने के लिए। सम एनिमल बिल्ड देयर ओन शेल्टर, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो खुद का घर खुद बनाते हैं। सम एनिमल लुक फॉर रेडी शेल्टर इन देयर सराउंडिंग, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है जो रेडी शेल्टर ही ढूंढते हैं, जैसे पिजन्स है, टाइगर है। ओके, ऐसे एनिमल्स जो है जैसे बैट है। वी बिल्ड शेल्टर फॉर एनिमल वी कीप, और जिन एनिमल्स को हम अपने घर में अपने साथ रखते हैं उनके लिए हम शेल्टर खुद बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया ऑलवेज रिमेंबर, मतलब क्या बात हमें ध्यान में रखनी है, इट इज राइट टू कीप एनिमल इन अ केज फॉर आवर प्लेजर। देखिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग एनिमल को अपने घर के अंदर पिंजरों में बंद करके रखते हैं, या फिर सर्कस में शेरों को, टाइगर को, है ना, या फिर जू में टाइगर को पिंजरे के अंदर बंद करके रखते हैं, और इन्हें हम पिंजरे में देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, सोचते हमने टाइगर देख लिया। पर दोस्तों आप बताइए स्टूडेंट्स, मुझे आप बताइए क्या ये सही है किसी एनिमल को पिंजरे में बंद करना? अगर आपको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। वैसे एनिमल्स को भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए कभी भी एनिमल्स को केज के अंदर, पिंजरों के अंदर बंद करके नहीं रखना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे नो लेट देम लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, उनके लिए जो जैसे टाइगर है, टाइगर के लिए फॉरेस्ट बना हुआ है, ओके, वो उसका घर है, उसे वही रहने दीजिए, उसे पिंजरे में क्यों बंद करके रखते हैं? ये गलत बात है। इसलिए हमें किसी भी एनिमल्स को केज के अंदर बंद करके नहीं रखना चाहिए। जैसे हमारे घर में पैरोट्स होते हैं, है ना, पैरोट अगर वो खुला रहेगा तो अपनी आजादी से सभी जगह बेचारा घूमेगा, है ना, इस पेड़ पे जाएगा, उस पेड़ पे जाएगा, इस जंगल पे जाएगा, इस फल को खाएगा, उस फल को खाएगा, कितना मस्ती करेगा। और हम क्या करते हैं, उसे अपने घर में पिंजरे के अंदर बंद करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि बेचारा पैरोट उदास हो जाता है। हमें उसे देखकर बड़ी खुशी मिलती है, पर एक्चुअली उसे कितना बुरा लगता होगा ये हम नहीं समझ सकते, है ना। इसलिए आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप इसके बारे में सोचिए, ओके, और इसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब हमें लिखना नहीं है पर इसके बारे में डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड इन सेवरल सिटीज इज फॉलिंग, मतलब आप पहले देखते हो
आप देखते होंगे कि जब हम गांव में जाते हैं, ओके, जब हम गांव में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे बर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, ओके, गांव में बहुत सारी बर्ड्स हमें दिखाई देती है। बट सिटी की अगर हम बात करें तो सिटी में नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत कम हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट कुड बी रीजन फॉर दैट एंड देयर नंबर शुड बी इंक्रीज। ओके, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण पता है क्या है? हम बहुत सारे रेडिएशन का यूज करते हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं, ओके, इलेक्ट्रिक जो जो करंट होता है, ओके, उसका यूज करते हैं। तो इन सभी चीजों से रेडिएशन निकलता है। ये क्या करता है? बर्ड्स जो होते हैं, इन बर्ड्स को ये मार देता है। और अब हो ऐसा रहा है कि जहां पर पेड़ है, ओके, जहां पर ट्रीज है वहां पर बर्ड होंगे। सिटी में पेड़ों की संख्या बहुत कम है। शहरों में हमारे घर में क्या, आप देखिए ना, आप अपने एरिया में देखिए, क्या हर किसी के घर में ट्री है? नहीं है। आप सबके घर में एक ट्री होना बहुत जरूरी है। आप अपने रहने के लिए तो बहुत सारी जगह बना लेते हैं, पर पेड़ लगाने के लिए क्या आप थोड़ी सी जगह अपने घर में रखते हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बर्ड्स के जो नंबर्स है वो अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? व्हाट इज कुड बी रीजन, इसके पीछे का रीजन तो हमें पता चल गया है, आपको पता चल गया। इसे इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई हमें ट्री प्लांटेशन करने होंगे, है ना। उसके बाद यहां पर देखिए, बी थिंक एंड टेल, ओके, इसके बारे में सोचिए और बताइए। व्हाट मटेरियल डू एंट यूज टू मेक एंट हिल? एंट अपना एंट हिल बनाने के लिए किस चीज का यूज करती है? तो एंट अपना एंट हिल बनाने के लिए जो मिट्टी होती है, ओके, जो सॉइल होती है, सॉइल और रेत, ओके, सैंड, इनका वो यूज करती है। ओके, इसका सॉइल और सैंड मतलब रेत, इन दोनों का यूज करके वो अपना एंट हिल बनाती है। सम doves and some pigeons have left the jungle and have come to live in area where people live. Some mice have also done so. What could be the reason for that? तो देखिए, कुछ पिजन्स और कुछ माउस ऐसे हैं जिन्होंने जंगल को छोड़कर वो सिटी में आकर वो यहीं पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर उन्हें खाने की पूरी सुविधा, मतलब खाने की चीजें पूरी मिलती है उन्हें। यहाँ पर फूड जो है वो प्लेंटी ऑफ फूड आर अवेलेबल हियर फॉर देम, इसलिए वो यहाँ पर आ जाते हैं। और दूसरी बात, एक रीजन है कि हमने जंगलों को काट काट कर शहर बना दिए, मतलब जंगल कम हो गए। तो अब देखिए, जंगल कम हो गए, अब वो कहाँ रहते हैं? वो जंगलों में रहते हैं। तो उनका घर तो हमने बर्बाद कर दिया, तो वो कहाँ आएंगे? भाई हमारे घर में आएंगे ना रहने के लिए, बराबर है, तो इसलिए वो आ गए। उसके बाद थर्ड, इन द पिक्चर बिलो मैच द एनिमल एंड देयर शेल्टर। यहाँ पे कुछ एनिमल्स और उनके शेल्टर दिए, उसे हमें मैच करना है। तो देखिए, ये क्या नेस्ट है? ये नेस्ट किसके लिए होगा? यहाँ पर हम एरो ले लेते हैं। नेस्ट किसके लिए होगा? बर्ड के लिए, है ना। उसके बाद टाइगर कहाँ रहेगा भाई? टाइगर यहाँ पर रहेगा इस केव्स में। एंड हैन, दिस इज अ चिकन कूप, ओके, चिकन कूप के लिए हैन। अब यहाँ पे माउस के लिए नहीं बताया गया है, पर माउस के लिए जो होता है वो होता है बरोज, बिल। ओके, तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर ये हमारा लेसन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस लेसन को पढ़िए, मेरी वीडियोस को बार बार देखिए, समझिए, मीनिंग्स को याद रखिए, मीनिंग्स को लिखिए, ओके। और इस लेसन को रीड करके मुझे बताना है मैसेज करके कि आपने इसे सच में रीड किया है या नहीं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।